नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त यहाँ पे बहुत ही बड़ी और बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी दोस्तों, आप भी हैरान हो जाएंगे इस न्यूज़ को सुनकर। जो नेपाल कभी भी रिकॉर्ड्स में भी शामिल नहीं हुआ करता था, आज वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। नेपाल यहाँ पे चौथी आधुनिक क्रांति जो चल रही है पूरे वर्ल्ड में, उसी में अपना नाम शामिल करा चुका है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, नेपाल अब चौथी आधुनिक क्रांति में भी शामिल है। क्या है पूरी खबर को हम विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लियोनेल और जो फर्नांडिस रियान है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पूरा विश्व यहाँ पे चौथी आधुनिक क्रांति के ऊपर कार्य कर रहा है, जिसमें वर्ल्ड के बहुत से देश हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की की ओर चल रहे हैं। यानी कि 4.0 दुनिया की वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों के बारे में भी उनका दृष्टिकोण रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे मानव जाति पर भौतिक, डिजिटल और जैविक दुनिया की कई तकनीकों का प्रभाव अभूतपूर्व देखने को मिला है। पिछले दिनों में मानव है वो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो रहा है, भौतिक चीज़ों को छोड़ रहा है और जैविक प्रकृति का यहाँ पे नई परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे नेपाल भी शामिल है। बताया जा रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नैनो तकनीक, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिंग, जैविक प्रौद्योगिकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 3D प्रिंटर और स्वायत्त वाहन आदि इस प्रकार के यहाँ पे टेक्नोलॉजी हैं जो कि कहीं न कहीं मानव जाति को बहुत ज़्यादा स्पीड में ला रही हैं, यानी कि गति को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं। पहले जो काम यहाँ पे वर्षों में होता था, वो अभी काम कुछ दिनों में हो जाता है और आने वाले दिनों में वही कुछ दिनों का काम एक घंटों में हो जाएगा। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों कि एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं, जिसमें से चीन है, भारत है और इसके अलावा यहाँ पे नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और जनेन्द्र कर्ण ने कहा है कि सबसे बड़ी बात और हमारे लिए गर्व की बात ये है कि एशिया में यहाँ पे नेपाल का भी नाम शामिल है इस चौथी आधुनिक क्रांति में, क्योंकि औद्योगिकरण और UNADO औद्योगिक विकास की रिपोर्ट 2020 से ये पता चलता है कि नेपाल है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, उत्तरी अमेरिका सहित काफ़ी देश ऐसे भी हैं जो इसमें राजा बने बैठे हैं औद्योगिकीकरण के अंदर, लेकिन दक्षिणी अमेरिका का एक भी देश इसमें नहीं शामिल है। तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है कि दक्षिणी अमेरिका का कोई भी देश शामिल न होना और नेपाल जैसा छोटा देश भी शामिल हो जाना। यानी कि एशिया के अंदर नेपाल, भारत और इसके अलावा चीन, जो चीन और भारत के बीच लैंडलॉक कंट्री है नेपाल, उसका भी फायदा कहीं ना कहीं नेपाल को मिल रहा है, क्योंकि नेपाल को सहायता कर रहा है पिछले कुछ दिनों से चीन, और उसी का कम्पिटेटिव होकर भारत भी काफ़ी ज़्यादा सहायता कर रहा है नेपाल की। इसी के बदौलत यहाँ पे नेपाल काफ़ी ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ा है और इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि में भी आगे बढ़ा है और टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है, क्योंकि औद्योगिक इंडस्ट्रियल क्षेत्र में यहाँ पे टेक्नोलॉजी लाया है नेपाल कहीं न कहीं। और इसके अलावा जो वाटर सप्लायर हैं उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी देखने को मिली है। यानी कि कोई भी सेक्टर हो उसमें टेक्नोलॉजी देखने को मिली है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे मार्ग हो, चाहे वो सड़क हो, सभी में यहाँ पे नेपाल ने ये टेक्नोलॉजी के काम शुरू किए हैं। उसी की बदौलत ये है कि आज यहाँ पे चौथी आधुनिक क्रांति में अपना नाम जुड़ा पाया है, जो कि इतने छोटे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात हो सकती है दोस्तों। तो इसी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नेपाल आने वाले दिनों में और भी बड़े इतिहास रच सकता है। आपकी राय क्या है दोस्तों? क्या नेपाल बहुत कुछ करने वाला है आगे आने वाले दिनों में? क्या आपको लगता है कि नेपाल कहीं न कहीं डेवलपमेंट के इस दौर में चलते हुए डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे औद्योगिक स्तर इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि नेपाल विश्व शक्ति के रूप में उभर कर आएगा? इन सारे सवालों के जवाब आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।